मोस्ट वेलकम। आइए हम लोग इस समय तमाम परीक्षाएं जैसा कि सन्निकट में संपन्न होने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट पर इस समय चल रहा है। तो कैसे बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए इस पर हमारी कोशिश हो रही है। आइए देखें। किसी धनराशि को दो बराबर हिस्से में बांटकर, ध्यान दीजिएगा, दो बराबर हिस्से में आपने बांट दिया है। एक को 4%, दूसरे को 4.5% वार्षिक ब्याज 7 वर्षों तक के लिए रखा गया है। यदि समय पूरा होने पर दोनों की अंतर 31 रुपये 50 पैसे आता है तो बराबर हिस्से में से प्रत्येक का हिस्सा कितना था। आइए देखा जाए। यहां पर ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो रेट का अंतर आप देखिए, रेट का अंतर कितना है 1/2%। परसेंट मतलब 100 पर, तो 1/2% अंतर है 100 रुपये पर। इसका मतलब कि 0.50 पैसा फर्क है एक साल में। तो 7 साल में कितना फर्क होगा, मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। तो यदि 3 रुपये 50 पैसे आपका फर्क था तो आपका मूलधन कितना था 100 था। तो 3150 रुपए यदि आपका अंतर है तो मूलधन कितना हो गया, आप यहां से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लिया। अब देखें बिल्कुल आसानी से, आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां भी है और 2 डिजिट यहां भी है, दोनों सेम हैं। तो जब दोनों सेम है तो डेसिमल कैंसिल हो गया। अब 0 से 0 काट दिया और 35 9 315। अब 9 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, हाँ 900 रुपए। कितना आ गया 900 रुपए, यानी 900 रुपए दोनों का था। ओके, आइए नेक्स्ट देखा जाए। इसमें आप देखें किसी धन पर एक निश्चित दर पर एक निश्चित समय के लिए ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी मूलधन P है तो ब्याज कितना हो गया 1/4P हो गया। यदि दर और समय दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हों तो पूछ क्या रहा है दर, तो चलिए बराबर है तो R और समय को भी मैं मान लिया वो भी बराबर ही है, चूंकि समय और दर बराबर है तो हमने इसको भी R ले लिया। आप जानते हैं साधारण ब्याज का जो फार्मूला है आप निकालते हैं SI = P × R × T/100 करते हैं, यही करते हैं। तो P तो SI कितना 1/4P है, ध्यान रखिएगा 1/4P, और P और R और समय दोनों बराबर हैं तो P से तो P कैंसिल हो गया, यही हुआ। अब यहां क्या आ गया R² और इसका मल्टीप्लाई इधर जाकर करेंगे तो 4 कितना आ गया 25, इससे कैंसिल कर दिया। अब R² = 25 तो R इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आ गया 5। तो यहां समय पूछता तो भी 5 वर्ष और दर पूछा है तो भी 5%। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे आइए देखिए, एक धन निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दुगुना, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष में दुगुना हुआ तो एक तो उसका मूलधन था ही यानी 100 बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा। उसी दर पर 3 गुना तो 3 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा। तो 5 साल में 100 तो कितने में 200, जस्ट दूना हो गया, 5 दूनी 10, यानी 10 साल में उसी रेट पर 10 साल में दुगना हो जाएगा।
मैं चाहता हूं बिल्कुल ओरल आप क्वेश्चन को सॉल्व करें अपने एग्जाम में। आइए, 10% साधारण ब्याज पर कोई धन निश्चित समय में दुगना हो जाता है। चलो भाई, दुगना यानी 10 साल में अपना 100 हो जाएगा। इसका मतलब उसी समय में धन को 3 गुना होने के लिए, यानी 200 रुपए ब्याज मिलने के लिए। अब ध्यान रखिएगा, तो 100 रुपए ब्याज मिला कितने साल में? निश्चित समय। चलिए ठीक है, 10%। तो 10% पर मिला, कह रहा उसी समय वही रहेगा। इसका मतलब क्या करेंगे? रेट को दूना कर दीजिए, 200 है तो 10 दूनी 20, यानी 20% कर दिया जाए तो उसी समय में, या 100 था, इसी का दूना है तो रेट का दूना कर दीजिए 20%। आ जाओ बेटे। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे। इनमें से उसने कुछ धनराशि 4% और कुछ शेष जो है 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया। अच्छा, यदि एक वर्ष में कुल 700 रुपए ब्याज के रूप में मिले थे तो मिले हों तो 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी? अच्छा, वैसे लगाएंगे बहुत लंबा, हमको तो केवल आंसर निकालना है। आइए देखा जाए। मान लिया जाए पूरे 16,000 रुपए को वो 5% पर दे देता, तो आप बताइए कितना होता? अपन 100 करेंगे, 2 जीरो कट गया यहाँ पर, तो 160 हुआ। 160 गुणे 5 किया तो कितना आ गया? 800 रुपए आ गया। यदि पूरा 16,000 रुपए को 5% पर उधार दे दिया होता तो ब्याज कितना मिलता उसको? 800। लेकिन मिला कितना? 400 मिला है। इसका मतलब 100 रुपए कम है। ये 100 रुपए कम क्यों है? इस 4% के नाते है, क्योंकि इसमें से कुछ तो धन 4% पर दिया था। तो अब हमको ज्ञात करना है कि 4% पर कितना धनराशि दिया था। तो 100 रुपए, तो ब्याज कितना? अब इसी पर निकाल लेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1%। ध्यान रखिएगा, यानी 1% पर 100 रुपए ब्याज आ रहा है। ये बस ये ध्यान रखेंगे, काम हो गया। तो ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, हमको पी निकालना ना, तो आर टी। ध्यान रखिए, तो टी की बात छोड़िए, वो तो समय वही है। तो आर कितना है? 1%। तो एक इस 100 इंटू 100 में पहले क्यों लिख दिया? 100 तो कम था 100 रुपए, इस 100 में क्यों? क्योंकि 1% है, 1/100, तो बट्टे 100 करेंगे तो यही 100 ऊपर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 10,000 रुपए। यानी 4% पर कितना धन दिया था? 10,000 रुपए दिया था। बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, देखने में एक क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, लंबे लग रहे हैं, लेकिन जब सॉल्व करेंगे कितना चुटकी बजा के आप सॉल्व करेंगे, समय आपका बिल्कुल बचेगा। आइए देखें, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, वार्षिक दर यानी ब्याज ज्ञात करना है, कोई राशि 2 वर्ष में 2520 और 5 वर्ष में 2700 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज है तो ब्याज तो हमेशा सेम लगा होगा। तो 5 और 2 का अंतर कितना हुआ? 3 साल में कितना ब्याज पाया? इसमें से मैं इसको घटा दूं, 2700 में से 2520 घटा दूं, कितना आ जाएगा? 180। 180 रुपए 3 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 60 रुपए। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 120 रुपए। तो 2 साल में हुआ था 2520 रुपए, ध्यान देंगे 2520, और 120 चूंकि वो मिश्र धन है, इसमें से हम ब्याज घटा दें तो हमको मूलधन मिल जाएगा। तो 2520 में से घटाया तो कितना आ गया? 2400। यानी 2400 का, अब हम जान गए साल में एक साल का 60 रुपए ब्याज है, जान गए।
तो ब्याज गुणे 100, 60 गुणे 100 बटे मूलधन। तो मूलधन कितना है? 2400 रुपए। और दर तो हमें ज्ञात करना है। समय तो 1 साल का मैं ले लिया हूं, क्योंकि साल एक साल का है। तो बस कुछ नहीं, अब 100 से 1 कट गया, और अब कितना आ गया? 24 दूनी 48, 1 सही 1/2%। देखें, देखने में हार्ड लग रहे हैं, लेकिन कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बेटे, यदि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, पहली बात तो जरा समय देख करके वीडियो आप देखें, जिससे कि आपके समझ में आए। आप पसंद आ रहा है, आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट नहीं करते आप लोग कि कैसा लग रहा है, कहाँ पर आप प्रॉब्लम है, क्या आपकी डिमांड है, आप कमेंट प्लीज कमेंट करें। दूसरी बात, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह कोचिंग कौड़ीराम गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9935368041। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग की जरूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप चाहते हैं कि आप डेली ऑनलाइन क्लास दिया जाए, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स।